arterial blood pressure. So for arterial blood pressure, there are three methods by which we can check the blood pressure of an individual. So today जो हम मेथड जो करेंगे that is oscillatory AU. दूसरा मेथड है OS oscillatory और तीसरा है palpatory मेथड. So जो कॉमनली जो सभी जगह जो यूज होता है वो होता है palpatory मेथड आपका या oscillatory मेथड AUSC oscillatory मेथड. इसमें जो है सबसे पहले हम इसमें जो एपरेटस जो हमारा यूज होगा सो वो क्या है हमारा स्फेग्मोमैनोमीटर और ये मर्करी स्फेग्मोमैनोमीटर है. या तो आजकल डिजिटल भी आते हैं पर डिजिटल हम बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम जो बेसिक जो टेक्निक्स है वो आपको पता होना चाहिए. फिर बाद में जब आप प्रैक्टिस में जाओगे आपको फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्या करना है. तो इसमें अगर हम मेथड्स पार्ट्स देखें, पार्ट्स में आपका क्या है सबसे पहले एक मेटेलिक बॉक्स होगा, उसका एक लिड होगा और एक नीचे बेस होगा. लिड में आपका एक स्केल होगा जिसमें एक साइड से हायर ग्रेजुएशन होंगी, एक साइड से लोअर ग्रेजुएशन होगा. कंबाइनली होल स्केल इज कॉल्ड एज मैनोमीटर. सो इसके ग्रेजुएशन के बीच में एक ग्लास ट्यूबिंग होगी जिसमें भी ग्रेजुएशन होंगी, किसी में होती है किसी में नहीं होती है. और इनबिल्ट इसके एक मर्करी कॉलम होता है या लोअर बेस पे मर्करी होगा और नीचे ऑन ऑफ नॉब मर्करी टैंक या एयर पंप भी बोलते हैं इसको. इसके साथ अटैच होगी आपका रबर ट्यूबिंग. दो रबर ट्यूबिंग्स होंगी. एक जो अटैच होगी किसके साथ पंप या एयर पंप बोलते हैं इसके साथ. दूसरा ये बैग होगा जो कि जब हम एयर पंप से पंप करेंगे इसमें एयर के थ्रू इनफ्लेट होगा हमारा कप. और सेकंड जो इसकी ट्यूबिंग है वो अटैच होगी हमारी किसके साथ मर्करी टैंक या मर्करी रिजर्वायर बोलते हैं. प्रिकॉशन आपने क्या करना है या सेकंड थिंग जो हमारा एपरेटस है जिससे हम की आर्टेरियल साउंड्स चेक करेंगे व्हाइल डूइंग ब्लड प्रेशर. इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप के जो पार्ट्स हैं 2 ईयर प्लग्स, मेटेलिक ईयर प्लग्स के साथ ही ट्यूबिंग होती है और इसके साथ अटैच होती है रबर ट्यूबिंग. रबर ट्यूबिंग के साथ हमारा पूरा चेस्ट पीस. फ्रंट वन इज कॉल्ड एज डायफ्राम एंड दिस वन इज कॉल्ड. सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम जितनी भी बॉडी साउंड्स है हमारी बॉडी की वो ऑडिबल हो जाती है. नॉर्मली अगर आप बॉडी साउंड्स को चेक करोगे ऐसे या सुनने की कोशिश करोगे इतना ऑडिबल नहीं होगा. पर व्हेन वी यूज स्टेथोस्कोप ऑल द बॉडी साउंड्स बिकम्स ऑडिबल. अब जो स्टेथोस्कोप है इसका ऑन ऑफ नॉब भी होता है. यहाँ से अगर आप मूव करोगे और यहाँ से इसको ऑफ करोगे. सो पुट योर ईयर प्लग्स इन योर ईयर. जस्ट मूव द चेस्ट पीस एंड टैप द फ्रंट पार्ट. चेक कर रहे हो सभी आप. नेक्स्ट जो इसका है आपका कि हाउ टू चेक द बीपी ऑफ पर्सन. सबसे पहले जो आपका ये स्क्रू या एयर वेंट जो हम बोलते हैं इसको आपने पहले रिलीज करना है. ये आपने चेक करना है ये क्लॉकवाइज बंद होगा या एंटी क्लॉकवाइज बंद होगा. इसको पहले आपने रिलीज करना है. कफ जो आपका है आर्म का जो ब्रेंकियल हमारी आर्टरी रहती है इसके ऊपर 2 फिंगर्स अप्रोक्सीमेटली जैसे ब्रेंकियल आर्टरी इसके 2 फिंगर्स आपका जो कफ है वो बंधा हुआ होना चाहिए. और जो इसकी ट्यूबिंग्स है 2. इफ यू यूज अगर आप लेफ्ट आर्म यूज कर रहे हो जो लेफ्ट वाली ट्यूबिंग है वो लेफ्ट आर्टरी पे रहनी चाहिए. अगर आप राइट आर्म कर रहे हो यूज तो राइट आर्टरी पे आपका ये वाला राइट ट्यूबिंग होनी चाहिए. अच्छे से इसको बंद करके यहाँ पे स्क्रू टाइट करके स्टेथोस्कोप है उसको चेक करके कि ऑन है कि ऑफ है. आर्टरी पे रख के थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, ज्यादा नहीं हल्का सा. और मर्करी को अप्रोक्सीमेटली 156 और 160 mmHg तक लिफ्ट करना है. और इसको जो वेंट है आपका उसको हल्के से रिलीज करना है. सो जहां से आपकी जब आप मर्करी को लिफ्ट करोगे तो जैसे आप एयर वेंट से रिलीज करोगे, रिलीज होने के बाद जैसे मर्करी स्केल से थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगी उसके बाद आप देखोगे कि आपको एयर प्लग के थ्रू आपका जो है साउंड सुनाई देगी.
ऐसे पेल्पेट जो साउंड होती है, लब डब जो आपके हार्ट की साउंड वैसी वाली, और जहां से स्टार्ट होगी दैट विल बी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वहाँ पे वो जो साउंड है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती जाएगी और एट द एंड स्टॉप हो जाएगी। जहां पे ये स्टॉप होगी दैट विल बी डायसिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सो ये चेक करके आपने आराम से इसको एयर वेंट को रिलीज करना है स्टेथोस्कोप उठा के। सो इसमें आपने कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं जब आप बीपी किसी का भी चेक करते हो। जब आप किसी पेशेंट का चेक करते हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना होना चाहिए कि जो पेशेंट आ रहा है आपके पास वो कहीं हेवी एक्सरसाइज करके तो नहीं आया है, या कोई स्टेयर्स बहुत सारी तो नहीं, या एंजाइटी में या कुछ शॉक में तो नहीं आया, या कुछ ऐसा तो नहीं है जिस चीज से उसका जो ब्लड प्रेशर है उस टाइम इंस्टेंट। तो उसको पहले आपने रिलीज करना है, एकदम से एक रिलैक्स होके करना है। तो रिलैक्स होके उसको पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे पेशेंट को बिठाना, फिर उसके बाद आपने चेक करना। और प्रिकॉशन ये भी रखना है कि जब आप कफ बांधते हो, जो रबर ट्यूबिंग है, आपका जो चेस्ट पीस है ये इसके साथ टच नहीं होना चाहिए रबर ट्यूबिंग के साथ। थर्ड थिंग इसकी जो आपका जो आर्म है ये राइट डिग्री 90 डिग्री एंगल पे रहना चाहिए आपका, ना नीचे बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। और दो पोजीशंस में आप पेशेंट को जो बीपी चेक कर सकते हैं, या तो स्टिंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। स्पाइन पोजीशन में जो मोस्टली जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, एडमिटेड पेशेंट होते हैं, या ओल्ड एज पेशेंट जहाँ पे आप, या बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट होते हैं, उनमें हम स्पाइन पोजीशन में ले सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो है ये है कि ये इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहले आपका आ गया इसमें एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि किसका कैसा ब्लड प्रेशर होना चाहिए। सेक्स मेल फीमेल में इसमें वेरी करता है। क्लाइमेट, अगर कोई टेम्परेट रीजन में है उसका एक बीपी होगा, अगर कोई हाई लो टेम्परेचर रीजन में होगा वहाँ पे, या कोई अगर इसमें डिजीज कंडीशन होगी किसी की तो उसमें डिपेंड होगा। थर्ड थिंग इसकी इससे ब्लड प्रेशर से आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें आपको पता चलता है कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है।